नित्य बाबा सीता माता की कहानी। जय बोलो सीता माता की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। नित्या नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पलना फोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सीता माता कहानी कहा करती थी और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरत पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं की पाल पर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन, मेरे 12 बरस का नित्य नेम है, मेरी कहानी सुन ले। बहू बोली, मैं तेरे 12 बरस के नित्य नेम की कहानी नहीं सुनूंगी, मुझे देर हो जाएगी, घर जाऊंगी तो सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या लेके आई। कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी, मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुना तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही घड़ा लेकर वही साड़ी पहनकर आई। सीता माता बैठी पाई। बोली, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। नित्या नेम का नेम लाए, आओ राम राम बैठो राम। तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम। सुत के पलना ओटो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय राम, जय 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 राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी सोने की हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। बहू बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो सब पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले बहू, तू भी सुन ले, फिर से यही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू अब रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आग दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आग नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी और सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई, फिर तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। वह कहानी कहने लगी। पड़ोसन बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्या नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उनके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे वैसे हमारी भी भरियो। लक्ष्मी का वास करियो, अन्नपूर्णा का वास करियो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। विनायक बाबा गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। अब सब ने जवाब दे दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी लाई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोपिया लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोपिया लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रख दे। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिसे गणेश जी का भोग लग गया।
थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका मैं क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डाल के छीके में रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उसे थाली में हीरे मोती हो गए। खीर गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया को दिया वैसे हम सबको भी देना। गणेश जी महाराज की जय।